नमस्कार। हमारे इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी शरद। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं इस वक्त की सुर्खियां। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से केरल, तमिलनाडु और लक्षद्वीप की 6 दिवसीय यात्रा पर। राष्ट्रपति आज आईएनएस विक्रांत का दौरा करेंगी। कोच्चि में आईएनएस द्रोणाचार्य को प्रदान करेंगी राष्ट्रपति ध्वज। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण जारी। दोनों सदनों में आज अहम विधायी कामकाज सूचीबद्ध। हालांकि शोर शराबे के बावजूद लोकसभा में कल अंतर सेवा संगठन, कमांड नियंत्रण और अनुशासन विधेयक 2023 हुआ पेश। सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक में आज से बिजनेस 20 की बैठक की शुरुआत। बैठक के दौरान सिक्किम को जैविक खेती, पर्यटन, फार्मास्यूटिकल्स और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में अपनी आर्थिक क्षमता दिखाने का मिलेगा अवसर। दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में भारत राष्ट्र समिति बीआरएस नेता और तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता की आज फिर ईडी के समक्ष होगी पेशी। बीते शनिवार को भी ईडी ने कविता से घंटों की थी पूछताछ। लॉस एंजलिस के पूर्व मेयर एरिक गारसेटी होंगे भारत में अमेरिका के नए राजदूत। राष्ट्रपति जो बाइडेन का करीबी होने का उनको फायदा मिल सकता है। लाहौर में भारी हिंसा के बाद कोर्ट के दखल पर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को मिली फौरी राहत। अदालत ने पुलिसिया कार्रवाई पर लगाई रोक। आज सुबह 10 बजे फिर होगी सुनवाई। FIH प्रो लीग में भारतीय हॉकी टीम का शानदार प्रदर्शन जारी। 3 दिन में ऑस्ट्रेलिया को लगातार दूसरी बार दी शिकस्त। 19 पॉइंट्स के साथ टीम इंडिया अंक तालिका में शीर्ष पर काबिज। और वुमेन्स प्रीमियर लीग में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को मिली आखिरकार पहली जीत। खेले गए मुकाबले में आरसीबी ने यूपी वॉरियर्स को 5 विकेट से हराया। आरसीबी की जीत में कनिका आहूजा और ऋचा घोष का रहा अहम योगदान। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू केरल, तमिलनाडु और लक्षद्वीप के अपने 6 दिवसीय दौरे के तहत आज कोच्चि जाएंगी। देश के राष्ट्रपति का कार्यभार संभालने के बाद ये उनकी केरल और लक्षद्वीप की पहली यात्रा है। राष्ट्रपति आज कोचीन शिपयार्ड में तैयार हो रहे स्वदेश में निर्मित विमानवाहक पोत विक्रांत का दौरा करेंगी और आईएनएस द्रोणाचार्य को प्रेसिडेंट कलर प्रदान करेंगी। राष्ट्रपति कल कोल्लम में माता अमृतानंदमयी मठ जाएंगी। इसी दिन वो थिरुवनंतपुरम में उनके सम्मान में आयोजित होने वाले नागरिक स्वागत समारोह में भाग लेंगी। राष्ट्रपति 18 मार्च को विवेकानंद स्मारक और थिरुवल्लुवर की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगी और कन्याकुमारी में विवेकानंद केंद्र जाएंगी। उसी शाम को वो कावरत्ती में उनके सम्मान में आयोजित होने वाले नागरिक अभिनंदन समारोह में भाग लेंगी। उसके अगले दिन 19 मार्च को राष्ट्रपति कावरत्ती में स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों के साथ संवाद करेंगी। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण जारी है। लोकसभा में आज कई विधायी कार्य सूचीबद्ध हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज लोकसभा में जम्मू और कश्मीर विनियोग संख्यांक 2 विधेयक 2023 को पारित किए जाने का प्रस्ताव पेश करेंगी। वहीं विनियोग संख्यांक 2 विधेयक 2023 को पुनर्स्थापित करने का प्रस्ताव भी
पेश होगा। वहीं राज्यसभा में आज कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के कार्यकरण पर चर्चा होगी। इसके साथ ही सदन के पटल पर कई विभागों का प्रतिवेदन पेश होगा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह अपने विभाग के संबंध में संसदीय स्थायी समिति के प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति पर अपना वक्तव्य देंगे। सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक में आज से G20 के तहत बिजनेस 20 की बैठक शुरू होगी। इस बैठक के दौरान सिक्किम को जैविक खेती, पर्यटन, फार्मास्यूटिकल्स और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में अपनी आर्थिक क्षमता दिखाने का अवसर मिलेगा। पूर्वोत्तर में आयोजित होने वाली 4 व्यापार शिखर बैठकों में से ये तीसरी बैठक है। B20 आधिकारिक G20 संवाद का मंच है, जहां विश्व के व्यापारी समुदाय और संबंधित विशेषज्ञ अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। B20 सम्मेलन में जैविक खेती के बारे में विशेष रूप से बातचीत की जाएगी। वहीं स्टार्टअप 20 बैठकें 18 और 19 मार्च को गैंगटॉक में आयोजित की जाएंगी। दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में भारत राष्ट्र समिति BRS नेता और तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता आज फिर ईडी के समक्ष पेश होंगी। इससे पहले बीते शनिवार को ईडी ने कविता से पूछताछ की थी। तब ईडी ने कहा था कि करीब 9 घंटे तक चली इस पूछताछ के दौरान कविता ईडी के ज्यादातर सवालों का जवाब देने से कतराती रहीं। पूछताछ का सिलसिला सुबह करीब 11 बजे शुरू हुआ था, जो रात करीब 8 बजे तक चलता रहा। वहीं इस मामले में कविता को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। अदालत ने बुधवार को कविता को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया। हालांकि कोर्ट उनकी याचिका को सूचीबद्ध करने पर सहमत हो गया है। 24 मार्च को उनकी याचिका पर सुनवाई होगी। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के आकांक्षी जिलों के सरकारी स्कूलों के 68 SC/ST मेधावी छात्रों का एक समूह आज से दिल्ली के 2 दिवसीय दौरे पर है। वित्तीय साक्षरता के तहत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के मार्गदर्शन में उनका ये टूर आयोजित किया गया है। इस समूह में 39 छात्र और 29 छात्राएं शामिल हैं। छात्रों के साथ उनके शिक्षक भी इस समूह में शामिल हैं। आंध्र प्रदेश के 3 आकांक्षी जिलों विजयनगरम, विशाखापत्तनम और YSR और तमिलनाडु के 2 आकांक्षी जिलों विरुधुंगर और रामनाथपुरम से ये छात्र आए हुए हैं। अपने दौरे के दौरान छात्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी बातचीत करेंगे और संसद भवन, प्रधानमंत्री संग्रहालय, राष्ट्रीय समर स्मारक और अक्षरधाम मंदिर का भी दौरा करेंगे। इसके अलावा छात्र वित्तीय साक्षरता पर आयोजित एक सत्र में भाग लेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहां पर। Got it. सोचिए, अगर असल जिंदगी में ऐसी हालत हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आपकी उम्र 70 साल से अधिक हो या आप दिव्यांग हो, तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सुविधाएं घर बैठे बैठे दे सकता है। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। लॉस एंजलिस के पूर्व मेयर एरिक गारसेटी भारत में अमेरिका के नए राजदूत होंगे। अमेरिकी सीनेट ने गारसेटी के नामांकन पर मुहर लगा दी है। भारत में अमेरिकी राजदूत के रूप में उनके नामांकन को सीनेट में 52 और 42 मतों से मंजूरी मिली। भारत में अमेरिकी राजदूत का पद पिछले 2 साल से अधिक समय से खाली था। एरिक को राष्ट्रपति जो बाइडेन का करीबी माना जाता है।
50 साल के एरिक राष्ट्रपति चुनाव में जो बाइडेन के चुनाव अभियान का हिस्सा थे। भारत में राजदूत बनाए जाने के बाद एरिक गारसेटी ने खुशी जताई। उन्होंने कहा कि वो भारत में महत्वपूर्ण हितों का प्रतिनिधित्व करने वाली अपनी सेवा शुरू करने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को फौरी राहत मिल गई है। लाहौर हाईकोर्ट ने पुलिस को जमान पार्क में चल रहे अभियान को अगले आदेश तक रोकने का निर्देश दिया है। इस मामले पर अब आज सुबह करीब 10 बजे सुनवाई होगी। वहीं इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इमरान खान को अपना गिरफ्तारी वारंट रद्द कराने के लिए ट्रायल कोर्ट में अपील करने का आदेश दिया है। वहीं पुलिस के वापस चले जाने के बाद पीटीआई समर्थकों में खुशी की लहर है। भारतीय हॉकी टीम ने FIH प्रो लीग के दूसरे चरण के मैच में बुधवार को पेनल्टी शूटआउट में जीत दर्ज कर 3 दिन के भीतर दूसरी बार ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी है। नियमित समय के दौरान दोनों टीमें 2-2 से बराबरी पर थीं। अनुभवी गोलकीपर PR श्रीजेश ने शूटआउट में शानदार प्रदर्शन किया, जिसे भारत ने 4-3 से अपने नाम किया। बिरसा मुंडा स्टेडियम में लगातार चौथी जीत के साथ ही भारतीय टीम ने अंक तालिका में शीर्ष पर अपनी स्थिति मजबूत कर ली है। भारत के लिए विवेक सागर प्रसाद और सुखजीत सिंह ने निर्धारित समय में गोल किए, जबकि ऑस्ट्रेलिया के लिए नॉर्थन एफ्रॉम्स ने दोनों गोल दागे। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए DD न्यूज के साथ। नमस्कार।